ओम शांति। 17 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। इस मुरली मंथन से हमें बहुत सी बातें जो अस्पष्ट होती हैं, धुंधली होती हैं, वो अच्छी तरह स्पष्ट समझ में आ जाती है। आप भी इसी मंथन के साथी और सहयोगी बन सकते हैं। 3 तरीके से बन सकते हैं, गूगल मीट पर या यूट्यूब लाइव आप जुड़ सकते हैं या जो सामने बैठे हैं। और चौथा होता है, बाद में आप किसी भी प्रकार से आपके पास मुरली पहुंचती है, आप उस मुरली को सुनते हैं और सुनने के बाद ध्यान से उसको सुने, समझे, तो आपको कोई ऐसी बात लगती है जो अस्पष्ट है, जिसका अर्थ इन्होंने यहां एक्सप्लेन नहीं किया या इनको समझ में नहीं आया, जिसके कारण उसका वर्णन नहीं किया, उसकी चर्चा नहीं की, उस विषय को आप व्हाट्सएप पर, ये व्हाट्सएप नंबर नीचे जो लाइन चल रही है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, आप उसमें लिखकर भेज देंगे तो आपके पास हम उसको भेजेंगे तो आपको सहज हो जाएगा। अच्छा, आज की मुरली का सार, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे ये वंडरफुल पढ़ाई है। ये पढ़ाई कैसी है? ये वंडरफुल पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते। पढ़ाने वाला कौन है? बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला बाप में संशय नहीं आए, जिसको पहला ये संशय आ गया कि पता नहीं ये भगवान है या नहीं है। एक बूढ़ा बैठ जाता है सामने, पढ़ सुनना शुरू कर देता है, सुनाना, या एक दादी आके बैठ जाती है, वो बस पढ़ के सुना देते हैं। क्या मैं भी शुरू में जब आया था तो यही समझता था, ये बहने कुछ वहां से कोई इनके गुरुजी होंगे, बाबा होंगे, अच्छी अच्छी बातें लिखकर भेज देते हैं, ये उनको पढ़कर सुना देते, बस। और क्या है? मेरे को ऐसा ही लगता था सेंटर पर जाने के बाद। और ये जब तक विश्वास नहीं हुआ तब तक मैं मुरली भर रोज सुनता था, डायरी भी साथ उठा के ले जाता था, क्योंकि वहां आदेश होता था कि आप डायरी भी लेकर के आओ और उसमें लिखो मेन बातें। परंतु जैसे सारे लिख रहे होते थे तो मैं भी लिख देता था, परंतु पता कुछ भी नहीं, समझ कुछ भी नहीं आता था, क्योंकि मैंने ना तो बाप पर मुझे निश्चय था, ना इस ज्ञान पर निश्चय था, और ज्ञान के बेसिक भी ABCD भी मुझे समझ में नहीं आई थी। तो जब तक ज्ञान अच्छी तरह समझ में ना आए, तब तक निश्चय नहीं हो, तब तक पढ़ाई भी समझ में नहीं आती। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। जिसको ये पता लग गया वो पढ़ने आने से रुक नहीं सकता। यदि वो रुक कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो समझ लेना है उसे पता नहीं लगा कि भगवान पढ़ाने के लिए आया। कई भाई बहन कहते हमने कर लिया यार 7 दिन का कोर्स, कुछ नहीं, ठीक है, अच्छी बातें बताई, समझ, सारे एक जैसा बताते हैं। ब्रह्मा कुमारी भी वैसे बता रही है जैसे सारे बता रहे। हर एक अपने अपने तरीके से, तुम्हारा बताने का तरीका अपना है, समझ में आ गया है। 7 दिन का कोर्स कहते हम 2-2, 3-3 बार कर लिया है।
तो मुरली हम रेगुलर पढ़ने नहीं जा सकते भाई जी, टाइम नहीं है हमारे पास। जिसको ये लग रहा है भगवान पढ़ाने आया, उसके बाद वो कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, अभी उसे भगवान के आने का समाचार नहीं मिला। यदि उसे समाचार मिल जाता तो वो कभी भी रुक नहीं सकता, मुरली सुने बिना रह नहीं सकता, मुरली सुने बिना रह नहीं सकता। ये जिन्हें पता है, हाँ जी, तो रोज मुरली भी सुनते हैं, पता भी, तब उनकी नजर बढ़े। कहीं न कहीं उन्हें डाउट है, बाबा यही बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए वो किसी और को महत्व दे रहे हैं। उस टाइम कोई और काम तो कर रहे हैं ना, कोई भी काम वे और कर रहे हैं ना, चाहे घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे कोई काम हो। आपको पूरी छुट्टी दी है बाबा ने कि जब भी आपके पास टाइम मिले, जरूर तो नहीं कि सवेरे हमने 6 बजे ही क्लास करनी है, हमको जब भी टाइम मिले हम तब बाबा की मुरली सुन सकते हैं। मेन तो है बाबा कहते एक बार कम से कम मुरली सुनो तो सही। पहले ये तो पक्का निश्चय हो कि भगवान पढ़ाने वाला है, अब ये निश्चय हो जाए कि हमको पढ़ाने वाला कौन है, तो फिर हम सहज रीति से चल सकते। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्यों बाबा कहते हैं कि निरंतर मेरे को याद करो? ऐसा हमें क्यों कहता है? क्या फायदा है बाबा को? हमारा सिर खा रखा है, निरंतर याद करो। हाँ जी, बाबा हमारे पीछे क्यों पड़ा है निरंतर याद करो, निरंतर याद करो? रोज है ना, हम भी ढीठ हैं, आ जाते सुनने के लिए, और बाबा भी रोज है ना कहने के लिए एक ही बात कहता है, निरंतर याद करो। निरंतर याद की यात्रा में रहने के लिए श्रीमत हमें क्यों दी है? कहता है ये सबसे अच्छी मत है कि निरंतर तुम मेरा कहना मानते रहो। उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। 63 जन्मों से तुम उस माया के अनुसार चले हो। माया का कहना तुमने माना है, उसका ग्राहक बने रहे हो। तो किसी दुकानदार का ग्राहक जाए, वो उसको जाने देगा? जल्दी नहीं छोड़ेगा। यदि भूली याद भूली, मतलब बाबा को आप भूले और माया ने विकर्म कराया। माया इंतजार करती है, मौका देखती है कि ये बाबा को भूल गया, अब इसको अच्छी तरह समझा दो, विकर्म करा देती है। माया क्या करती है? तुरंत विकर्म करा देती है। इसलिए खबरदार रहना है, बाबा खबरदार कर रहे हैं, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे, सबको बच्चे बच्चे कहेंगे ना, ओ बेटे। सभी बच्चे फिर क्या कहेंगे? ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो, ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे,
एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं, वे पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। पहले पहले शिव बाबा हमारा बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। ये तीन तीन रूप रख के कोई फायदा होना, एक ही रूप रख लेता क्या फर्क पड़ता था? क्यों तीन रूप रखे? प्यार करना है बाप की तरह, अच्छा, शिक्षा देनी है टीचर की तरह, और सतगुरु की तरह हमें वरदान देना है। हमें बाप के रूप में हमें प्यार करेंगे। प्यार देना। क्या प्यार देता है बाबा? ये प्यार है जो आके हमें प्रत्यक्ष से पावन बनाने का रास्ता बता रहे हैं। इतनी दूर से सुनने आते हैं रोज। हम सुनने आते हैं ना, हमें प्यार है। बाबा क्या प्यार करता है हमें? हमें प्यार करते हैं, आया है बाबा प्यार करते हैं। हमें बताने के लिए। हाँ जी, बाबा का प्यार क्या है हमारे साथ? बाबा हमें प्यार करता है, क्या सबूत है कि बाबा हमें प्यार करता है? क्या शिक्षा प्यार है? उसकी श्रीमत और उसकी शिक्षाएं ही उसका प्यार। फोटो में से कोई में से कोई को हमें चुना, ये प्यार है बाबा। बाबा को तो ऐसे तो देखिए तो सबसे प्यार है। बाबा को पता है ड्रामा कर कोई वो नहीं है, प्यार तो सबका है। ऐसा कोई बाबा बाप के रूप में बाबा कहते मैं अपने गुण और शक्तियों का वर्षा देता हूं। बाप का काम है जायदाद का वर्षा देना। मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप होने के नाते गुण और शक्तियों का वर्षा देता हूं, और टीचर होने के नाते सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा राज समझाता हूं, और गुरु के रूप में मैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता हूं। ठीक है? ये तीन कर्तव्य तीन रूप लेने पड़ते, क्योंकि जो बाप है केवल बाकी बाबा को ये नहीं कि अब मैं बाप बन गया हूं, अब मैं टीचर बन गया हूं, अब मैं गुरु बन गया हूं, ऐसा कोई अलग अलग तीन कोई रूप नहीं है, परंतु तीन रूप सिर्फ इसलिए लिए समझाने के लिए कि मैं तुम्हें आकर वर्षा भी देता हूं, शिक्षा भी देता हूं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता भी दिखाता हूं। ये तीन कार्य मैं तुम आत्माओं के प्रति करता हूं। तो तीनों को अलग अलग दिखा दिया, दिखाने के लिए है। वैसे तो बाबा कहता है मैं तुम्हारा सर्व संबंधी भी हूं, सर्व संबंधों का प्यार भी मैं तुम्हें देता हूं, लेने वाले तुम बनो। सर्व संबंध तुम अब निभाएंगे तो सारे कल्प में आपको ये संबंध याद आएंगे। अब बाप तो बाप ही है। फिर पावन बनने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। पावन बनने के लिए हमें क्या सिखलाते हैं? याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है, ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय और कोई बता ना सके, और कोई बता ना सके। इसलिए उनको बेहद का बाप कहते हैं। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके, संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई, इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके, और कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ,
हमको पावन दुनिया में ले चलो, हमको पावन दुनिया में ले चलो। क्यों? क्यों? क्योंकि ये है पतित दुनिया, यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं, बाप वहां थोड़े ही कहेंगे बाबा आओ पावन दुनिया में ले चलो। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट पड़ता है। क्या होता है? बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो जो है ना क्या है, शिव बाबा हमारा बाप है। तो जब ये बाप याद आ जाता है कि शिव बाबा हमारा बाप है, तो एकात्म ये जो आत्माओं का, हम आत्माओं का जो वो देह भान है वो टूट जाता है। हम भी आत्मा है, वो परम आत्मा है, तो हम आत्माएं हैं। हमें देह का अभिमान खत्म हो जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए ना, वो हमारा बाप है तो ये हमें क्या रहना चाहिए? निश्चय रहना चाहिए। बरोबर बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। परमात्मा के सिवाय, ज्ञान सागर बाप के सिवाय कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। पहले तो क्या चाहिए? ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को कहां होता है? निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है, बाकी दो फैकल्टीज में नहीं होता। मन में भी, संस्कार में भी ये निश्चय नहीं। ये निश्चय भी किसने करना है? बुद्धि में होता है। आत्मा को बुद्धि में होता है, क्योंकि बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि ही सारी एक्टिविटी का आधार है, ठीक नहीं? मन क्या है? हाँ जी। और आउटर लेयर, हाँ, क्या करता है फिर आउटर लेयर? वो तो सिर्फ बुद्धि तक पहुंचाने का काम करता है। और क्या करता है? और बुद्धि से वापस किसको? संस्कार मन का काम है शरीर का संदेश बुद्धि तक पहुंचाना, और बुद्धि का संदेश शरीर की एक एक कर्म इंद्री तक पहुंचाना। ये बात समझ में? मन एक संदेशवाहक है, शरीर से बुद्धि के और बुद्धि से शरीर के बीच में। बस मन को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। और बुद्धि का काम है निर्णय करना। सारा दिन निर्णय करते रहते हैं, ये खाना है, ये पीना है, या जाना है या नहीं जाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सारा काम बुद्धि का। लेकिन मन और बुद्धि से ही जब होता है तो आगे संस्कार तो जब ही बनते हैं। संस्कार तो तभी बनेंगे जब बुद्धि फैसला करेगी। फैसला करके जो काम हम बार बार रिपीट करते रहते जो बार बार करेंगे तो वो हमारा संस्कार बन जाएगा। संस्कार बनाने वाली भी बुद्धि है, ये नियम वाली भी फिक्स करने वाली बुद्धि है। तो हमें समझ में आ रहा है कि आत्मा क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है हमारा ये बाबा है, ये हमें बाबा से ज्ञान मिला। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे नहीं।
इस दुनिया में हम अब नहीं आएंगे। अब कहाँ आएंगे हम? सतयुग। इसलिए दुनिया में। दादी प्रकाश मणि ने कहा कि मैं इस दुनिया में नहीं जन्म लेना। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा ने कुछ दुनिया में कहा? आना? नई दुनिया में आना? बाबा को दादी ने कहा मैं नहीं इस दुनिया में जन्म लेना चाहती। तो बाबा ने क्या कहा उस समय? जा, वो पड़ा शरीर, जा जा नीचे पड़ा ना शरीर, जा। तो कहते चलता नहीं है ये चलता नहीं है, ये शरीर अब काम करता नहीं है, क्या करूं? तो बाबा कहता फिर मैं क्या करूं? भाई शरीर में जाना है तो वो पड़ा शरीर, जा। और ये चर्चा बाबा की पहले दिन आई। मतलब ये है कि बाबा ये कहना चाह रहा है कि शरीर तो लेना पड़ेगा तुझे। हाँ, अब तो नहीं जाना चाहती का मेरे पास कोई मतलब नहीं है। अब तुझे तेरा पार्ट बजाना है तो तुमने जाना है, क्या नहीं? ये नहीं है कि मतलब बाबा कितना क्लियर ना कि जा, वो पड़ा शरीर। और ब्रह्मा बाबा कहते मेरे को ऐसे लगा जैसे दादी गुलजार जाती है संदेश लेने, आज मैं भी जा रहा हूँ संदेश लेने, वापिस आऊंगा। ये पता नहीं मेरे को ऊपर रोक ही लिया, नीचे आने नहीं दिया। नीचे आया तीसरे दिन बाबा ब्रह्मा बाबा नीचे आए, शिव बाबा भी ब्रह्मा बाबा भी नीचे आए। घर चल, कहाँ बैठा है? उठ, बस कर, बहुत हो गया। तो कहते कहाँ बैठे हो? मतलब बाबा अपने खुद का शरीर तो था ही नहीं यहाँ पे, वो तो परकाया में आए। हाँ, मतलब ब्रह्मा दादी के तन में आए ना, दादी के तन में आए। दादी के तन में आए तो बाबा उससे पूछते, हम बाबा पूछते कहाँ बैठे हो? और बाबा को तो ऐसे लगा जैसे मैं वापिस आ गया हूँ, दूसरे के शरीर से बोलो, ये बात भूल गया ना। मैं तो आ गया हूँ, वापिस ही आई हूँ, सारा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। फिर बाबा पूछते कहाँ बैठे हो? चलो घर। अपना एक एक अंत बाबा समझाता है, एक एक अंत बाबा हम बच्चों को देता है। हम इस दुनिया में अभी नहीं आएंगे। इस दुनिया में ये किन को कहा? हमें नहीं कहा, उनको नहीं कहा जा रहा कि जो अभी शरीर छोड़ करके दोबारा शरीर ले लेंगे। ये उन आत्माओं के सामने बात हो रही है जो अब जन्म लेंगे तो सतयुग वाली दुनिया में लेंगे। चाहे जन्म अभी लेंगे परंतु उनका जन्म कहाँ होगा? सतयुग वाली दुनिया में होगा। मुरली चली उस वक्त सतयुग वाली दुनिया में जन्म लेना था उन आत्माओं को। ये मुरली, हाँ, जिस वक्त ये मुरली नहीं, ये मुरली तो साकार है। अब जिसने शरीर छोड़ना है उसने ये वो आत्माएं 69 से पहले की है। हाँ, मतलब ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने अब सतयुग में जन्म लेना है। हाँ, जैसे दादी प्रकाश मणि ने सतयुग में जन्म लिया, नहीं लिया? अभी दोनों बार भाई 65 के बाद ये 5 साल बाद रिपीट हुई है, तो ज्यादा लगा 69 का नहीं, बात तो कभी मेन मतलब ये है कि इस समय सतयुग है ना, एक तरफ कलयुग है, एक तरफ कलयुग है, एक तरफ सतयुग है। कल हमने अव्यक्त मुरली पढ़ी जिसके अंदर बाबा 1977 की मुरली के अंदर बताया कि ये साइंटिस्ट तुम्हारे लिए तुम्हारे सतयुगी भवन निर्माण कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सतयुग के सारे साधनों को जुटा रहे हैं। और वो कब बनाएंगे? यहां बनाएंगे। फिर एक प्रश्न पूछ लिया कि ये अब बनाएंगे, तो बाबा ने तो कहा है कि कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में जाएगी नहीं। भाई कोई मकान टूटता है, बाबा ने मुरली में कहा था, तो हम सोचते हैं कि ये चीज अच्छी है, इसको रख लेते हैं। नया मकान बनाएंगे ना, दोबारा बनाएंगे तो उसमें ये लगा देंगे। परंतु बाबा ने कहा इस कलयुग दुनिया का कुछ भी सतयुग में नहीं जाएगा। फिर कैसे जाएगा? कल की हमारी मुरली में डिस्कशन हुई, फिर कौन सा जाएगा? तो हाँ जी, नहीं भाई नहीं, जो अभी हम वैज्ञानिक फुल प्रूफ, जो वैज्ञानिक अब बाबा की श्रीमत पर फुल प्रूफ ऐसी चीजें जिससे किसी को नुकसान ना हो, जो इस सतयुगी ज्ञान को लेकर
फुल प्रूफ आइटम्स तैयार कर रहे हैं, वो सतयुग में जाएंगे ना। वो इस टाइम सतयुग में है ना। नहीं समझ में आई बात? हाँ, साइंटिस्ट भी तो ज्ञानी है, जो ज्ञान में आ गए साइंटिस्ट भी तो ऐसे हाँ। तो ज्ञान में आने के बाद उसके अकॉर्डिंग सब चीज तैयार हो रही है ना। बिल्कुल। तो सतयुग के अब इस समय हमारे पास एक तरफ कलयुग भी चल रहा है और एक तरफ सतयुग भी चल रहा है। तो जो आत्माएं ज्ञान लेकर पवित्र बन गई, 100% प्योर बन गई, 100% प्योर वो आइटम्स तैयार करेंगी जो फुल प्रूफ होंगे। जैसे अभी हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ड्रोन में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, बाकी ड्रोन को मतलब AI के अंदर मतलब जो हमारी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके अनुसार इतना परफेक्ट बनाया गया है और परफेक्ट बना रहे हैं कि वो कहीं से भी निकल सकता है। उसको कोई जा रहा है तो आगे दीवार आ गई है तो अपने आप ही उसने डायरेक्शन चेंज कर लेनी है, अपने आप ही सब कुछ करना है, मतलब वो उसको फुल प्रूफ बनाया है। तो यही तो होगा सतयुग में हमारा एरोप्लेन, जो हमारे संकल्प से चलेगा। उसके अंदर कमांड दी जाती है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जाता है, परंतु वहां हमारी इंटेलिजेंस, डायरेक्ट हमारी इंटेलिजेंस से चलेगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि वो साधन वो फुल प्रूफ बना देंगे, जिनके आधार पर वो सतयुग में आएंगे। पहले दिन कौन मकान बनाएगा, कौन उनके लिए एरोप्लेन बनाएगा, कौन उनके लिए साधन बनाएगा, कौन उनके खाने की व्यवस्था करेगा, ये सारा अरेंजमेंट अभी ही करके जाएंगे। और जो आत्माएं इस समय सतयुगी जन्म ले लिया है, उनका सतयुगी जीवन है और वो अपना सब कुछ अपने लिए 1 साल बाद आना है, वो सब कुछ अपने लिए तैयार करके ही जाएंगे, ताकि आए तो उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी ना हो। मतलब ये 77 की मुरली है। कल हम 1977 की मुरली को पढ़ करके ऐसा लग रहा था कमाल है, क्या क्या बाबा ने पहले से इन एडवांस समझा रखा है। तभी से विश्वास होता है ना उन बातों को सुनकर जो। हाँ, मतलब ये बातें अब इसका ये तो हमने कल 77 की मुरली पढ़ी, नहीं पढ़ते तो हमें नहीं पता लगता ना। ये 77 की मुरली चली, वरना तो 99 या ये मुरलियां चल रही थी ना। पता नहीं, अब ये बातें समझो कि हमारे जो अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग सुनते हैं, वो निकम्मे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है मेरी तरह, वो सुनते रहते हैं। 5 बजे के बाद अनेक मुरली चलती है। 6 बजे मुरली चलती है, आई होगी मुरली को सुनना, आई होगी, सबके पास आई होगी। 362 मतलब आती है सबके पास, और 362 है मुरली का सीरियल नंबर। तो उसको आप सुनेंगे तो उसमें बड़ा अच्छी तरह से कैसे स्वर्ग में बनेगा वो काफी समझाया गया। तो वे मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर है। सतयुग में हम सारे क्या होते हैं? अमर होते हैं। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं और जो टीचर्स हैं वो ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। दुनिया वाले टीचर्स क्या हैं? ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। ये तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप अब सन्मुख पढ़ा रहा है। वो बाप अब सन्मुख तुम्हें पढ़ा रहा है। सम्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाई? मतलब क्या है कि बाबा कहते हैं राजयोग की पढ़ाई जब तक मैं सामने ना आऊं तो आपको कैसे पढ़ाऊं। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहां पढ़ाने आता हूं, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूं, इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूं। बरोबर भगवानोवाच भी है, बरोबर भगवानोवाच भी है। तो जरूर उनको शरीर चाहिए, ना सिर्फ मुख परंतु शरीर, सारा शरीर चाहिए। क्या कह रहे हैं? खाली मुंह नहीं चाहिए ज्ञान सुनाने के लिए, मुझे इनका पूरा शरीर चाहिए। ये आंखें भी चाहिए ताकि मैं सारे बच्चों को देख सकूं, कान भी चाहिए जो सबकी मैं सुन सकूं और सबके साथ खेल भी सकूं,
खड़े हो जाते थे ब्रह्मा बाबा, फिर पूछते थे किसके साथ खेल रहे हैं, वो कहते थे ब्रह्मा बाबा के साथ खेल रहे हैं। नहीं, शिव बाबा के साथ खेल रहे हो। मतलब कहने वाला बाबा हर प्रकार, मैं पूरा शरीर चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं, पूरा शरीर चाहिए मुझे किराए पर। ये नहीं कि मैंने सिर्फ एक कमरा लेना है ना, पूरा शरीर चाहिए। ना सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूं, बहुत गरीब भी नहीं। बाबा के लिए कह रहे हैं ये गरीब नहीं था, बहुत गरीब नहीं था, या बहुत अमीर भी नहीं था, बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि ये हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं उसका भी किसी को पता नहीं। दुनिया में शिव जयंती भी मनाते हैं पर तो उनका भी किसी को पता नहीं। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो कहेंगे परंपरा से, वो भी कब से। अब ये प्रश्न बाबा पूछे तो कोई बात नहीं, हम पूछते हैं बाबा ये संसार कब चला, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं देता। और बाबा हमसे पूछ रहा है बताओ शिव जयंती कब से मना रहे हैं, अब क्या करें। अब हमने जवाब दे दिया परंपरा से, तो बाबा कहता है क्यों, उसकी डेट होनी चाहिए। ये क्या है, ये आप अपनी तरफ से जैसे मर जाए प्रश्न पूछे, हम नहीं पूछ सकते क्या चक्कर है, क्या क्या कमी रह गई है। जो हमको लगता है बाबा, अब यहाँ बाबा पूछ रहा है तो फिर बतावे ना कब से। वही हमारा जवाब तो ये परंपरा से चली आ रही है। अब बाबा बाबा बतावे, क्या बताएगा, अब बताओ बाबा क्या बताएगा। बच्चे ये नहीं डेट है, क्या है, जो भी डेट है वो आगे बताएगा लाइन। डेट बाबा ने आके ज्ञान शुरू किया वो शिव जयंती है। वो भी डेट जो आप कह रहे हो वो भी डेट बाबा कहते नहीं बताऊंगा, इसको भी नहीं पता मैंने कब आके से ज्ञान सुनाना शुरू किया। बात है करने की तो कोई डेट है ही नहीं ना, तो आराम भी है उसका। तो फिर ये शिव जयंती का डेट बताने, डेट होगी शिव जयंती मनाने की डेट बताएंगे। किसी को मालूम हुआ था ये भी जब से शिव बाबा आए हैं, जो बाबा का शिव बाबा आए हैं तब से कोई दिन माना जाएगा। ध्यान से समझना है, दो बातें हैं, एक है अनादि और अविनाशी बातें, उसके लिए हम कोई डेट नहीं बता सकते। जो सत्य है वो हम उसकी कोई डेट नहीं बता सकते। और ये जो शिव जयंती है ये तो स्थूल है, ये तो स्थूल है, ये तो नाशवान है, ये तो कल्प में शुरू में तो नहीं मनाई जाती, सतयुग में नहीं मनाई जाती शिव जयंती, त्रेता में भी नहीं मनाई जाती, द्वापर में जब इसका मंदिर बनाया गया तब उसके बाद ये मनाना शुरू, या उससे पहले भी मनाना शुरू हुआ। तो द्वापर में आकर के जब उसके बारे में लोगों के अंदर कुछ भी झूठी सच्ची बेधारणा बैठी, विचार बैठा, तो इसको मनाना शुरू किया ना, ये शुरू हुआ ना। ये शुरू हुआ द्वापर से, और बाबा आए हैं अब संगम। और अब हम सोचते हैं कि बाबा ने जब ज्ञान सुनाना शुरू किया तो शिव जयंती। ये तक हमको पता है कि ये ब्रह्मा बाबा, पर दुनिया वाले तो उसको समझते हैं ना, दिखाते हैं। शिव जयंती की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ प्रश्न उठाया है कि शिव जयंती मनाई जाती है, उनसे पूछो तो कहेंगे परंपरा से मनाई जाती है। तो बाबा कहते परंपरा से भी कोई काव्य भी काव्य से। सोमनाथ में जैसे सबसे पहले शिव का मंदिर बना, वही में सोमनाथ का मंदिर द्वापर में बना ना। जब सोमनाथ का मंदिर बना, चाहे आप उससे पहले शिव जयंती बनाना कहो चाहे बाद में कहो, तभी से बनाना शुरू हुई ना। सतयुग और त्रेता में तो कोई शिव जयंती मनाई नहीं जाती, वहां कोई मंदिर नहीं होते, वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता, वहां कोई ऐसा खेल नहीं होता।
तो कोई भी डेट तो चाहिए ना। तो इसकी डेट क्यों पूछ रहे हैं बाबा? क्योंकि ये स्थूल दुनिया में शुरू होता है, हर कल्प में स्थूल दुनिया में शुरू होता है, परंतु आत्माएं अनादि और अविनाशी है। परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है, समय भी अनादि और अविनाशी है, प्रकृति भी अनादि और अविनाशी है। तो ये तो बताइए ना, फिर हमने तो शिव जयंती द्वापर से शुभ बनानी शुरू कर दी, लेकिन अभी अब जब हम अब समझते हैं कि जब से बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, ये जो शिव जयंती शिव बाबा आके मनाते हैं, ये परंपरा नहीं चलती। तो इससे ये तो शिव जयंती तो बाबा कहते हैं मेरी तो रोज शिव जयंती, तुम कब मनाओ, कब मनाओगे? मैं तो जिस दिन से आया हूं तब से शिव जयंती शुरू हो गई है। रोजाना नए नए बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, तो नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनका भी जन्म और बाप का भी जन्म। अब शिवरात्रि, अब जब शिवरात्रि आती है साल में एक बारी, वो तो है ना अज्ञानी भगत आत्माओं को, ज्ञान में मनाई जाती है वो। उसके लिए भी तो बाबा ने कहा, उसके लिए ही तो बाबा ने कहा है, ध्यान से उसको भी समझ ले कि वो भी शिव जयंती भक्ति मार्ग के अनुसार हम उन भक्तों को सेवा के लिए इधर बुलाने के लिए मनाते हैं। बाकी हमारे लिए वो शिव जयंती नहीं है। हमारे लिए तो जिस समय बाबा आए उन्होंने ज्ञान दिया। अब मेरे लिए शिव जयंती तब है जब 1990 में मैं बाबा का बच्चा बना। अब कोई 80 में बना तो कोई 100 में, 2000 में बना तो कोई 2015 में बना, तो कोई 2100 में आके 2021 में बना। तो जो जब बाबा का बच्चा बना उसकी जयंती तो तब है, ठीक है क्या नहीं? तो हमारी जयंती रोजाना कैसे होती है, दूसरा भी हमने चर्चा की थी कि मैं अभी अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहा हूं, अभी मैं रावण की मत पर चलने लग गया, तो बाबा कहते मेरा बच्चा मर गया। फिर 2 घंटे बाद मैं शिव बाबा के पास आके बैठ गया, मेरा जन्म हो गया। और शिव बाबा को छोड़ दिया, फिर मर गया। रोज मरता है, रोज जन्म लेता है। दिन में कितनी बार मरते हैं? ये शिवरात्रि हर दिन, हर टाइम। हमारी शिव जयंती 24 घंटे है, पूरा कल्प है, पूरा कल्प में पूरा संगम है, ठीक है नहीं? मतलब हम अब भी जन्मते अभी मर जाते, देर ही नहीं लगाते। बस बेटा आ गया, हमने बेटा कह दिया, मर गए। फिर याद आया, ओहो मेरा तो शिव बाबा दूसरा ना कोई जन्म हो गया, ठीक है नहीं? फिर शिव बाबा की उंगली छोड़ दी तो मर गया। ये तो खेल हो गया। इसलिए पूरा संगम शिव जयंती है, ठीक है नहीं? मतलब हम कितनी बार मरते हैं, कितनी बार जन्मते हैं, बहुत अच्छी तरह से इस बात को सोचना है। तो ये हमारी शिव जयंती का तो अलग रूप है, परंतु वो दुनिया वाली शिव जयंती उनसे पूछनी है, उनकी तिथि तारीख चाहिए तो चाहिए ना। ये तो कोई भी जानते नहीं, दुनिया वाले ये कोई भी जानते नहीं है। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। अब जितना शिव बाबा आया परम धाम से, क्या बच्चे खुश होते हैं? उतना प्यार से जयंती मनाते हैं। बाबा को आ रहा है कि आप एक नेहरू की जयंती मनानी होती है, कितनी खुशी से मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का बाल दिवस, कितना बच्चे खुश होते हैं। यहां तक हाँ क्या हुआ, गांधी जयंती भी मनाते हैं, परंतु जो भी है, तो शिव बाबा कहते कि तुम जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाते हो, और उनकी जयंती मनाते मनाते आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। बच्चों के क्या जाते हैं, आंखों से आंसू भी आ जाएंगे। और मैं आता हूं, मेरी जयंती मनाते हो, इतना खुशी होती है तुम्हें। शिव जयंती का किसी को पता भी नहीं है कि शिव जयंती कब होती है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है
कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वे बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया। ब्रह्मा बाबा ने वहां जाकर पूछा, भाई ये शिवलिंग कैसे बनता है? तो उन्होंने बताया कि रात को हम बर्फ सारी इकट्ठी कर देते हैं, फिर ये, क्योंकि रात को अचानक बर्फ कैसे उठ गई, दिन में पिघल गया, रात को फिर कैसे सवेर तक शिवलिंग बन गया। पब्लिक को क्या बताते हैं वहाँ के लोग? वहां के लोग नहीं बताते। वहां रात को केवल एक मुसलमान फैमिली है, वो केवल वहां रहती है, वही उस मंदिर के ट्रस्टी मालिक है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि ये है शिवलिंग, तो सारे उसी के चक्कर में जाना शुरू हो गए। और वो वहां पर उस मकान में केवल वही फैमिली रहती है और कोई भी वहां रहने की व्यवस्था जगह नहीं है। और वो फिर अलाउ भी नहीं है, जगह भी नहीं है, व्यवस्था भी नहीं है, ऊपर कुछ है भी नहीं, पहाड़ ही है, पहाड़ के ऊपर वो चोटी के ऊपर वो बना हुआ है, तो नीचे ही आना पड़ता है रहने के लिए, जहां टेंट वगैरह कुछ लगाए जाते हैं। ऊपर टेंट लगाने की भी जगह नहीं है। अब वहां पर बर्फ कहाँ से आ जाए? बर्फ तो है, पर तो बर्फ जो है शिवलिंग के रूप में कैसे बन जाए, जितना बड़ा वो बनाते हैं। तो रात को बर्फ को इकट्ठा करके बर्फ इकट्ठी करके ढेर लगा देते हैं, वो थोड़ी देर में नेचुरल हो जाता है बस। और दिन में फिर गर्मी जैसे बढ़ती है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस हाँ काफी बताते थे ना, छेद है ऊपर से बर्फ का, वो नहीं कोई छेद छूद नहीं, कुछ नहीं पहले थी। ना, वो तो जो मर्जी आती है बताते रहते हैं। ऐसे शिवलिंग तो हमारे फ्रिज में बन जाते हैं। हाँ, हाँ। नहीं, आप वहाँ पब्लिक को जाने नहीं देते, उसके पास के पब्लिक की वो गर्मी पिघलती होती है ना गर्मी से। काफी वो बना जब देखो गर्मी का मौसम होता है ना, तभी वो खुलता है, वहां जाने का थोड़ा रास्ता बनता है, और मिलिट्री वो रास्ता बनाती एक दो है। बार तो ऐसा भी है कि बनी नहीं, हाँ ऐसा भी है। सारा ही मुस्लिम है वहाँ, जो भी घोड़े घाड़े रखते हैं वो भी मुस्लिम ही है सारे। तो मतलब जिनका जाने का, क्योंकि हम तो गए नहीं, परंतु जो गए हैं वो बताएंगे। तो बाबा ब्रह्मा बाबा हमने देखा बाहर ही है। टेंट लगाते हैं, बर्फ के ऊपर ही वो बिछा देते हैं, वहीं बस आराम करो। हाँ। उसके बाद फिर क्योंकि बर्फ पिघल जाती है ना, जैसे नजदीक जाएगा। हाँ, पिघल जाती है। वो जो टेंट लगाते हैं ना, वो तो अच्छी मोटी वो होती है। कच्ची बर्फ है वहाँ, घोड़े के पैर भी अंदर फंस जाते फंसते हैं। हाँ, कच्ची बर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, बर्फ पर तो हम चले, देखा। सच सच क्या होता है, दूसरे तो औरों द्वारा सुनते हैं, वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य वचन। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए वो सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा ये संसार, ये है झूठ खंड, वो है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है, ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात चलते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में क्या चलते रहते हैं? सारे ख्यालात चलते रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, उनको कहेंगे ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे हमको आप समान बनाते, इस शरीर द्वारा हमें ज्ञान देकर आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। लौकिक बाप नॉर्मली सोचता है मेरा बच्चा मेरे से भी ऊपर जाए। कोई होते हैं भी डॉक्टर है तो डॉक्टर बना दे, इंजीनियर, टीचर, जो भी उसका पद है वो उसी प्रकार का बना दे। वरना हर माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारे से भी क्या हो जाए, आगे बढ़े। बाकी बनना उस आत्मा का पार्ट है। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वे जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है।
जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते हैं नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये अविनाशी पढ़ाई है, जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं, फिर कोई चटक पड़ते हैं। क्षमा तो है, चटक पड़ने वाले पकड़ लेते हैं। क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, बहुत सारे आ गए थे। ड्रामा प्लेन अनुसार भट्टी बननी थी। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, और जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं, इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। बल फारकती दे देगा, छोड़ भी चला जाएगा तो भी समझेगा हमने बाप को छोड़ दिया, तब भी याद रहेगा। छोड़ देगा तो भी याद रहेगा। उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शिव बाबा को कोई छोड़ेगा? शिव बाबा को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके, किसकी बुद्धि में बैठ ना सके। तुम आत्माओं का वो बाप है, तुम आत्माओं का शिव बाबा क्या है? बाप है। वे चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहां गया? सतयुग हमारा कहां चला गया? अब तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है, हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है, ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा है, विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान का मनुष्य तो कह देते, उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर। परंतु समझते नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार बहुत दूर चले गए, ड्रामा प्लान अनुसार बहुत दूर चले गए। बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने के लिए बाबा आते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल नहीं सकती। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य मात्र दे ना सके। ये नॉलेज कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। वे किसको सतो प्रधान बना ना सके।
वे तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं, तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो, बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत मत करो, गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है वे अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भक्त तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वो जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आपे ही चमाट मारी। क्या कह देते हैं? शिव शंकर इकट्ठा है। उनका ऑक्यूपेशन क्या अच्छा? शिव का ऑक्यूपेशन शंकर को लगा देंगे, शंकर का ऑक्यूपेशन शिव को लगा देंगे। जो समझते भक्ति मार्ग में तो एक ही समझते हैं, हम भी तो समझते थे, तो बाबा के यहाँ आके तो ये भी तो कहते थे कि वो सर्वव्यापी है। कहते सर्वव्यापी, बाबा कहते सर्वव्यापी तो नहीं है ना। शिव शंकर को इकट्ठा कर दिया है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, कितना फर्क है? शंकर का ऑक्यूपेशन अलग, शिव का ऑक्यूपेशन अलग, भक्ति मार्ग के हिसाब से। और ज्ञान मार्ग के हिसाब से तो शंकर कोई है ही नहीं। शिव तो ऊंचते ऊंच है। कितना फर्क है? शंकर देवता, शिव ऊंचते ऊंच भगवान। फिर शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? पार्ट ही दोनों का अलग अलग है। यहां भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम हैं, राधे कृष्णा, लक्ष्मी नारायण। बाप नाम स्वयं पर रख दिए तो बच्चे समझते हैं इस समय ने इस समय तक जो बाप ने समझाया है वे फिर रिपीट होगा। बाकी जो थोड़े रोज का मुरली का पाठ पढ़ा है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, वो हमें सबको दे देना है, सबको अनुभव। बाप बैठ थोड़े ही जाएंगे, आए हैं थोड़ा पढ़ाएंगे, बैठे तो न रहेंगे। यहाँ बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी, माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। कोई भी आत्मा माला के बाहर नहीं रहेगी, तब वापस घर चलेंगे। ज्ञानियों की अलग, अज्ञानियों की अलग। शिव बाबा की सब की माला गले में कर देंगे, तब शिव बाबा। हाँ जी, रुद्रमाला सारी आत्माओं की है, रुद्रमाला भी सारी आत्माओं की है। तो फर्क इतना है, रुद्रमाला में बिंदी बिंदी है, रुद्रमाला में शरीर है। उसमें सारी आत्माएं हैं। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है, वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हो। तुम सब कौन हो? एक माला के दाने हो।
सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। ये बाप बैठ वर्णन करते हैं, ये बाबा बैठकर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं और समझाते हैं, और समझाते भी साथ में हैं। ये बाबा बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए हैं वे फिर बनेंगे। वे मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल ना सके। ये मर्तबा राम को भी सूर्यवंशी मानते हैं। राम को सूर्यवंशी दूसरे तरीके से कहा जाता है। यहाँ पर जो त्रेता वाला राम है जिसके मंदिर बने हुए हैं, सूर्यवंशी कुछ जरूरी नहीं है। कहते हैं सूर्यवंशी। शिव बाबा है, कृष्ण है, उनको कहा जो सतयुग के आदि में आएंगे, सूर्यवंशी। हाँ वो सूर्यवंशी कहलाएंगे। नहीं, इनको कहते हैं ना ये सूर्यवंशी राम को ना। मैं आज में से लोकल में तो कहते हैं। है ना। पढ़ाई बिगड़ तो ये मर्तबा मिल नहीं सकता। चित्र भी है लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। सत्यनारायण की कथा सुनी है ना? तो होती ही नहीं, वो तो बात नहीं। कहानी नहीं है उसकी। वो क्या है, सर कथा नहीं है वो? हाँ, वो आपने भी समझा दिया कि वो सिर्फ उसका महत्व दे रखा है, उसकी स्टोरी तो है ही नहीं कहीं पर भी। बताते ये करो तो ये होता, बस कहानी जिसने सुनी वो उसने मतलब कि कहानी इसने है ही नहीं, कहानी सुनी तो कहानी इसने तो ये है ही। फायदा हुआ, लेकिन कहानी क्या है वो नहीं पता। कलावती ने ऐसा किया, हाँ, ऐसा हाँ, ऐसा हो गया, मेरा बस। क्वेश्चन है। सत्यनारायण की कथा है ही नहीं। नहीं तो ढकोसलेबाजी। ये जो है ना, ये है सत्यनारायण कथा का महत्व। उस किताब के ऊपर लिखा। मतलब ये किसने स्टार्ट किया? पंडित ने, हमने। पर इसका क्या मतलब क्या है? आपको लूटे कैसे? अपनी दुकान चलाने आपको लूटे कैसे? मैं यही दुकान चलाने के लिए काम करने हाँ, में नहीं। सब अपना है। इस पंडित जी जा रहा था यहाँ सत्यनारायण कथा हो रही थी, मैं बैठा था चक्की पे सामने एक दिन। मैं बोला पंडित जी वो भागवत कथा हो रही थी। डीपली बताओ। भागवत की पता नहीं कौन सी थी। नहीं मुझे टाइम नहीं है, वो बड़े गुरु जी बताएंगे। तो अभी भी पंडित नौकरी कहाँ करते हैं? ये हाँ। नौकरी है उनकी। अभी भी ये बिजनेस है, नौकरी नहीं है, बिजनेस है। बिजनेस है और क्या? ये बंदे पकड़ते हैं 7 सेक्टर में जो गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं। हाँ, वो डेरी माता जी को पकड़ा, बोला माता जी है सत्यनारायण कथा कराओ। गुरु पुराण कई बार मैं सोचती हूँ और अपने आस पास होते हैं, लेकिन हमेशा वो शाम के टाइम होती है और शाम को बड़ी होती है, मतलब मुरली छोड़ के मैं उसे सुनने जाऊँ क्या बड़े फायदा? लगा के बाल यहाँ बोले इतना हाई वरना कई बार चाहती हूँ गुरु पुराण सुन लो एक बार, पर मैं जा रहा था उधर मौका से ही नहीं निकल के, तो वो बड़ी ऊंची जगह पर बैठा है, लोग बड़ा मस्त सुन रहे हैं। अरे भाई भूदेश्वर मंदिर वाला है उनकी गलती है। पंडित पदम, वो डीएलएफ में जाता है, बहुत कमाता है। हाँ बहुत। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रोरव नरक है। खास भारत को कहेंगे बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। बृहस्पति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद का ज्ञान सुनाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हम अपनी बुराइयों का दान देंगे तो हमारे ऊपर जो ग्रहण लगा हुआ है, दुख आए हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इस कलयुगी अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं बृहस्पति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। ये बेहद की बात है। ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगजीन आदि में भी उन्हें समझ में आएगी जो पहले कुछ समझे हुए होंगे।
जिनको समझ में मैगजीन पढ़ने से वे फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, वहीं जाए, वहीं सारी बातें समझ में आएंगी। बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर वो सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। उझाए हुए दीपक में जो बुझने वाला हो दीपक, उसमें घी तेल डालकर उसमें ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबर वार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़कर आए हैं। परवाने के बिना कोई भी इस घर बार को मतलब पहले पहले एकदम घर बार छोड़कर आए, पहलवान बने जैसे कि उनकी एकदम लॉटरी निकल आई हो, खुशी हो गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। क्या कहा? क्योंकि हम जैसे खेल करते हैं अपने में ना, तो उसमें देखोगे जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। जो कुछ बीत गया ना, ऐसे ऐसे जैसे आज हम बैठकर मुरली पढ़ रहे हैं, ऐसे ही 5000 साल बाद फिर ऐसे ही बैठकर हम मुरली सुनेंगे। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद भी कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं। और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, और किसी की बुद्धि में ये बातें नहीं। वो सत्संग में जो बैठते हैं उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं होंगी। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। ये भी जानते हो वे आत्मा देखने में नहीं आती, वे तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना ये ऊंची पढ़ाई है। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्टी फील होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। क्यों? ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। ये थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते। मतलब कहते मुझे थैंक्स देने की जरूरत, मेरा ड्रामा है, पार्ट है, मैंने आगे अपना पार्ट बजाया है, उसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। लेकिन थैंक्स ना दे, हाँ ठीक है, बाबा कह रहे हैं मुझे थैंक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमूमन जो है कोई भी चीज है उसको बंदे के मुंह से थैंक्स निकलता ही। वह आदत हमने, वही बात बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग है ना भाई जी। कौन कहता था? और आज को तो बिना भक्ति मार्ग में ये धन्यवाद, शुक्रिया, कृपया, मेहरबानी, इनसे नोट भी तो मनुष्य के जैसे जैसे वो बड़ा होता है वहीं से जो है शुरू हो जाती है। मेहरबानी कहते थे पहले, भाई मैं मैंने सिखा दिया जितने ज्यादा तो मेहनत से आए, उतने ज्यादा टीचर्स गिरावट में जाएंगे। टीचर्स कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं
तो हमारा नाम बाला होता है, स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है, आपने अच्छा पढ़ा। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये भी भक्ति मार्ग है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर्स को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी ना। जो चित्र पढ़ते हैं उनको थैंक्स करना, सर्विस भी करते हैं, पढ़ते हैं। ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। स्वयं ज्ञान का सागर निराकार बाप टीचर बनकर हमको पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हम सतो प्रधान बनना है। आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसे लगेगा जैसे, कैसे लगेगा? ज्ञान घृत में सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जैसे माया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी से सहज, पहले क्या बनेंगे? सहयोगी, फिर क्या बनेंगे? सहज योगी आत्मा भाव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी होगा उतना वो सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा। शांति के लिए जैसे सच्ची कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतनी परिवर्तन खुशी से लेटेंगे ना, बाबा की याद में सोएंगे, थोड़ी देर में भी नींद आ जाएगी। इतना परिवर्तन हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। स्लोगन निकल गया आगे। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। क्या मतलब होता है ये? कि जो हमारे किसी काम को बाबा की श्रीमत पर किया तो खुशी से आंसू आए, ठीक है कि नहीं? अब वो दिल की डिब्बी का क्या मतलब हुआ कि वो बात अब हमें लगती है कि हम हर बार ऐसे ही करें। मन बुद्धि संस्कार तीनों ने एक्सेप्ट कर लिया, हर काम ऐसे ही करना है। समझे? संस्कार बन गया ना वो। हाँ। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है
तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति में रहे। बोलो। मुरली